दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक समय हुआ करता था जब यादवों ने लगभग पूरे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की थी। और ये कोई बात मैं नहीं कह रहा हूं या फिर किसी यादव ने नहीं लिखी है, बल्कि ब्राह्मणों द्वारा ही लिखित गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड से इसकी हमें जानकारी मिलती है, जिसके बारे में कई अन्य वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को जानकारी देने का काम किया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विश्वजीत खंड के अध्याय 3 में एक प्रसंग आता है जब बहुलाश्व नाम के एक राजा होते हैं। वो नारद मुनि से पूछते हैं कि देवर्षि श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने क्रमशः किन किन देशों को जीतने के लिए गए, उनके उदार कर्मों का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। तो राजा बहुलाश्व नारद मुनि से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे बताइए कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जो पुत्र है प्रद्युम्न, उनके नेतृत्व में यादव सेना ने किन किन देशों के ऊपर विजय प्राप्त की थी, किन किन राज्यों के ऊपर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद नारद जी जवाब देते हुए कहते हैं कि राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम्हारी विमल बुद्धि को साधुवाद। श्री कृष्ण के भक्तों का चरित्र तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। ऐसी बात कहने के बाद नारद जी एक एक राज्यों का विस्तार से वर्णन करते हैं और बताते हैं कि यादव सेना ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी के नेतृत्व में किन किन राज्यों के ऊपर विजय प्राप्त की, कैसे विजय प्राप्त की, बड़े ही विस्तार से बताने का काम करते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को केवल उन राज्यों के बारे में बताऊंगा जिन राज्यों के ऊपर यादव सेना ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। तो सबसे पहले यादव सेना भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के नेतृत्व में कच्छ देश की ओर जाती है, जिसका राजा शुभ्र था। जैसे ही शुभ्र नाम के राजा को इसकी सूचना मिलती है कि यादव सेना उनके देश की ओर बढ़ रही है युद्ध करने के लिए, वो तुरंत भागा भागा प्रद्युम्न जी के सामने भेंट लेकर आता है और बिना युद्ध लड़े ही यादवों की सत्ता को स्वीकार कर लेता है। कच्छ देश के बाद यादव सेना कलिंग देश की ओर बढ़ती है और कलिंग देश के जो राजा हैं उनसे यादवों का एक छोटा सा युद्ध होता है, जिसके बाद कलिंग देश हार जाता है इस युद्ध में और यादवों को भेंट देकर उनकी सत्ता को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद यादव सेना मरुधन्व जाती है, जो मारवाड़ के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, जिसके राजा को गय कहा गया है। राजा गय भी यादव सेना से बिना युद्ध लड़े ही भेंट देकर यादवों की सत्ता को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद यादव सेना मालव, नरेश और महिष्मति जाती है। इनके राजाओं से भी यादव सेना का एक छोटा सा युद्ध होता है, जिसमें यादव सेना इन्हें पराजित कर देती है, जिसके बाद इनके राजा यादवों को भेंट देकर उनकी सत्ता को कबूल कर लेते हैं। इसके बाद यादव सेना भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी के नेतृत्व में गुजरात देश की ओर जाती है, जहाँ पे ऋषय नामक एक राजा हुआ करते थे। वो भी यादवों की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं, बिना युद्ध लड़े ही उन्हें भेंट दे देते हैं। गुजरात के बाद यादव सेना चेदी देश पहुंचती है और ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चेदी देश के राजा दमघोष हुआ करते थे, जो यादवों के संबंधी माने गए हैं। चेदी देश के राजा दमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ करता था, जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को वो तनिक भी पसंद नहीं करता था। वो समस्त यादवों को अपना शत्रु मानता था और जैसे ही उसे इस बात की सूचना मिली कि यादव सेना श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के नेतृत्व में उसके देश की ओर बढ़ रही है युद्ध करने के लिए, इस बात से उसे बहुत ज्यादा क्रोध आया और वो समस्त अपनी सेना को लेकर यादवों से युद्ध लड़ने के लिए आ गया और उसने प्रद्युम्न सहित भगवान श्री कृष्ण और यादवों को बहुत ज्यादा बुरा भला भी कहा। जिसके बाद यादव सेना में और शिशुपाल में बहुत ही ज्यादा घनघोर युद्ध हुआ, जिसकी चर्चा गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड में की गई है। उस युद्ध की चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों के बीच में बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ था। अंत में यादव सेना की इसमें विजय हो जाती है और शिशुपाल के पिता राजा दमघोष यादवों को भेंट देकर उनकी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। चेदी देश के बाद यादव सेना कोंकण, कुटक, त्रिगर्त, केरल, तेलंग, जो वर्तमान में तेलंगाना कहा जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका,
इन सारे राज्यों की ओर बढ़ती है और क्रमशः इन सभी राज्यों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है और ये सारे राज्य भी यादवों की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद यादव सेना करुष देश पहुंचती है। यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि करुष देश के राजा का पुत्र दंतवक्र था। यह भी यादवों का संबंधी बताया गया है। शिशुपाल की तरह ही यह भी भगवान श्री कृष्ण की ही बुआ का लड़का था, लेकिन शिशुपाल की ही भांति यह भी भगवान श्री कृष्ण और यादवों से नफरत करता था। यह भी भगवान श्री कृष्ण को तनिक भी पसंद नहीं करता था और इसे भी जैसे ही मालूम चला कि यादव सेना इसके देश की ओर आ रही है युद्ध करने के लिए, यह गुस्से से लाल हो गया और यह भी अपनी समस्त शक्ति के साथ यादवों से युद्ध में शामिल हो गया और युद्ध करने लगा। यादव सेना और दंतवक्र के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ। इसके ऊपर मैंने विस्तार में वीडियो बना रखी है और दंतवक्र ने तो यह भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं यादवों को मार डालूंगा, समस्त यादवों को मार डालूंगा। इसकी वीडियो आई बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है कि किस तरीके से यादवों में और दंतवक्र में घनघोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंत में यादवों की ही विजय होती है और दंतवक्र के पिता शिशुपाल के पिता की भांति यादवों को भेंट देकर यादवों की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। करुष देश के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद यादव सेना उशीकर नाम के राज्य या देश के ऊपर पहुंचती है, उसे भी पराजित कर देती है। फिर शाल्व के ऊपर चढ़ाई करती है, उसे भी युद्ध में पराजित कर देती है। उड़ीसा, जिसे उड़ीस कहा गया है, वर्तमान में इसे उड़ीसा कहा गया है, इस देश के ऊपर भी यादव सेना विजय प्राप्त कर लेती है। फिर उसके बाद वंग और वर्तमान में जो असम है, इसके ऊपर भी यादव सेना विजय प्राप्त करती है। इसके बाद यादव सेना मगध राज्य की ओर बढ़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मगध को वर्तमान का बिहार कहा जाता है और मगध देश के राजा हुआ करते थे जरासंध। और ये बात आप सभी लोगों को मालूम है कि जरासंध और यादवों का 36 का आंकड़ा हुआ करता था। जरासंध यादवों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। भगवान श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा वो नफरत करता था। नफरत करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जरासंध की दोनों पुत्रियों की शादी कंस से हुई थी, जो श्री कृष्ण के मामा लगते थे रिश्ते में, और श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था, जिसके बाद कंस की दोनों पत्नियां और जरासंध की दोनों बेटियां विधवा हो गई थी। और इसी वजह से जरासंध यादवों से और श्री कृष्ण से घनघोर नफरत करता था। यादवों और जरासंध के बीच में कई बार युद्ध हुए और हर युद्ध में यादवों से जरासंध को हार का सामना करना पड़ा। और जरासंध को जैसे ही मालूम चला कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के नेतृत्व में यादव सेना मगध राज्य की ओर, मगध देश की ओर बढ़ रही है युद्ध करने के लिए, वो भी गुस्से से लाल हो गया और अपनी समस्त शक्ति के साथ, अपनी सारी सेनाओं के साथ यादव सेना से युद्ध लड़ने लगा। जरासंध और यादव सेना के बीच में भी बड़ा ही भीषण और घनघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में जरासंध यादवों के ऊपर हावी हो रहा था। उसने लगभग समस्त यादवों को इस युद्ध में पराजित कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी पुत्र थे, जितने भी यादव सेना के योद्धा थे, सभी को जरासंध ने बड़ी बुरी तरह से मार लगाने का काम किया था। लगभग यादव सेना इस युद्ध में पराजित हो रही थी। यादव सेना को पराजित होता देख बलराम जी स्वयं इस युद्ध में आ गए और यादवों की तरफ से युद्ध करने लगे। अब बलराम जी युद्ध में आ जाएं और यादव सेना की विजय ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बलराम जी ने यादवों की तरफ से युद्ध किया और इस युद्ध में जरासंध की सेना को हार का सामना करना पड़ा और जरासंध के पुत्र सहदेव ने यादव सेना को भेंट देकर यादवों की सत्ता को स्वीकार कर लिया। मगध देश के बाद यादव सेना हस्तिनापुर पहुंचती है, जहां के राजा धृतराष्ट्र थे और उस राज्य में बड़े ही महान योद्धाओं का जमावड़ा था, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है। हस्तिनापुर में भीष्म थे, गुरु द्रोण थे, कृपाचार्य थे, कर्ण जैसे महान योद्धा थे, स्वयं धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन थे। ऐसे ही अनेकों योद्धा हस्तिनापुर में मौजूद थे। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने युद्ध लड़ने से पहले अपने मंत्री उद्धव जी को
हस्तिनापुर के दरबार में भेजा और अपना संदेश देने के लिए कहा। उद्धव जी हस्तिनापुर के दरबार में गए, सारी सूचना हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र को दे दी। उद्धव जी के संदेश को सुनने के बाद दुर्योधन क्रोध से लाल हो गया, क्योंकि वो किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से यादवों की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहता था। जिसके बाद यादव सेना और कौरवों के बीच में एक भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में सबसे पहले तो यादव सेना कौरव सेना के ऊपर भारी पड़ रही थी। एक एक करके भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने कौरवों को पराजित करना शुरू कर दिया, कौरवों को युद्ध में मारना पीटना शुरू कर दिया। लगभग सभी योद्धाओं को यादवों ने पराजित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने स्वयं दुर्योधन को बड़ी बुरी तरीके से मार लगाई। कौरवों को पराजित होता देख भीष्म से रहा नहीं गया और भीष्म गुस्से से लाल हो गए और भीष्म ने अपनी पूरी शक्ति के साथ यादवों से युद्ध लड़ना प्रारंभ कर दिया और यादव सेना को बुरी तरीके से पराजित करने लगे। भीष्म के प्रहार से यादव सेना पराजित हो रही थी। यादव सेना ने भी सभी योद्धाओं से जमकर युद्ध लड़ा। युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा था। दोनों पक्ष हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तभी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी युद्ध भूमि में प्रकट हो जाते हैं और वो तमाम यादवों को और अपने पुत्रों को समझाने लगते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रकट होते हैं, समस्त कौरव भीष्म समेत, गुरु द्रोण समेत भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, उनका अभिवादन करने लगते हैं। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण कौरवों को और यादवों को समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि कौरव और यादव आपस में सगे संबंधी हैं। ये किसी भी प्रकार से एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं और दोनों के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए। जिसके बाद समझा बुझाकर युद्ध को शांत कर देते हैं और युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोनों के बीच में संधि हो जाती है। तो इस तरीके से यादव सेना इन तमाम राज्यों के ऊपर विजय प्राप्त करती है। बाद भी यादवों का कई राक्षसों से, दैत्यों से युद्ध होता है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा नहीं करूंगा। बाकी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आपको बिल्कुल मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।